60 लाख टन। इंडिया पर ईयर 60 लाख टन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है। इस हाइड्रोजन का यूज एनर्जी सेक्टर में फ्यूल सेल्स के लिए किया जाता है। हाइड्रोजन का यूज करके इंडिया अपने एनर्जी प्रोडक्शन में नेट जीरो एमिशन अचीव करना चाहता है, लेकिन ये 60 लाख टन हाइड्रोजन फिलहाल फॉसिल फ्यूल से ही प्रोड्यूस होता है। इसे ग्रे हाइड्रोजन कहा जाता है। इससे एमिशंस कम होते हैं, लेकिन जीरो नहीं। ग्रे हाइड्रोजन की जगह आइडियली हम ग्रीन हाइड्रोजन यूज करना चाहते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए फॉसिल फ्यूल्स का यूज नहीं होता। ये लो एमिशन होते हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने 2030 तक 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का टारगेट सेट किया है, लेकिन शायद ये टारगेट अचीव करना मुश्किल हो सकता है। और इस डिफिकल्टी का कारण है गवर्नमेंट टेंडर्स में डिलेज। 7 जून 2024 को इंडियन गवर्नमेंट ने एक टेंडर रिलीज किया था। इस टेंडर के अंडर प्रोड्यूसर कंपनीज फर्टिलाइजर कंपनीज को ग्रीन अमोनिया सप्लाई करने वाले थे, लेकिन ये टेंडर आज तक फुलफिल नहीं हुआ। और तो और ये टेंडर रिसेंटली 11th टाइम एक्सटेंड हुआ है। इन डिलेस के कारण इंडिया का अपना ग्रीन हाइड्रोजन टारगेट मीट करना मुश्किल होता जा रहा है। इंडिया की ग्रीन हाइड्रोजन इंडस्ट्री में ऐसा क्या हो रहा है जिसके कारण इसका ग्रोथ रुका हुआ है? ये इंडस्ट्री कौन से चैलेंजेस फेस कर रहा है? इस इंडस्ट्री के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं? आज के वीडियो में हम ये क्वेश्चंस आंसर करेंगे। सबसे पहले हम इंडिया की ग्रीन हाइड्रोजन इंडस्ट्री को एक्सप्लोर करेंगे। हम नंबर्स के थ्रू मार्केट के करंट कंडीशन समझेंगे, कंट्री की डिमांड सप्लाई डायनामिक्स देखेंगे और पोर्ट्स का इंडस्ट्री में इंपॉर्टेंस भी समझेंगे। फिर हम इंडिया के ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स एक्सप्लोर करेंगे। इसके बाद हम इंडियन ग्रीन हाइड्रोजन इंडस्ट्री के कुछ चैलेंजेस भी समझेंगे। एंड में हम इस इंडस्ट्री के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स भी एक्सप्लोर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंडियन ग्रीन हाइड्रोजन इंडस्ट्री का ओवरव्यू। जैसा मैंने बताया, करंटली हम 60 लाख टन ग्रे हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। ग्रे हाइड्रोजन फॉसिल फ्यूल से बनाया जाता है। ग्रे हाइड्रोजन बनाने का सबसे कॉमन तरीका है नेचुरल गैस को स्टीम रिफॉर्म करना। हमारा टारगेट है 2030 तक 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन पर ईयर प्रोड्यूस करना। 1 किलो ग्रे हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने में 12 किलो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। वहीं 1 किलो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने में सिर्फ 2 किलो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। तो नेचुरली ग्रीन हाइड्रोजन जीरो एमिशन गोल के लिए ज्यादा प्रेफर्ड होगा। हमने इंडिया के हाइड्रोजन प्रोडक्शन पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है। हमने इस वीडियो में हाइड्रोजन के अलग टाइप्स और इंडिया के हाइड्रोजन प्रोडक्शन एनवायरनमेंट को कवर किया है। मैं सजेस्ट करूंगा आप इस वीडियो को भी जरूर देखें। इससे आप इंडिया के हाइड्रोजन प्रोडक्शन एनवायरनमेंट को बेहतर समझ पाएंगे। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, ग्रीन हाइड्रोजन का यूज करके ग्रीन अमोनिया बनाया जाता है। इससे ट्रांसपोर्टेशन ईजी होता है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंडर इंडिया में ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन SECI या सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कंट्रोल करती है। SECI ने जून 2024 में ग्रीन अमोनिया सोर्स करने के लिए एक टेंडर रिलीज किया था। ये टेंडर आज तक क्लोज नहीं हो पाया है। इनफैक्ट इस टेंडर को आज तक 11 टाइम्स एक्सटेंड किया गया है। इस टेंडर के फुलफिल ना होने के कारण इंडिया के ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में डिलेज आ रहे हैं। लेकिन इन डिलेज का कारण क्या है? देखो दोस्तों, इंडिया करंटली 1.7 टू 1.9 करोड़ टन अमोनिया कंज्यूम करता है। इस अमोनिया का यूज मोस्टली इंडिया के फर्टिलाइजर प्लांट्स करते हैं। इस कंजम्पशन में ग्रे हाइड्रोजन का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ग्रे हाइड्रोजन से डिपेंडेंस कम करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने 7,24,000 टन का टेंडर रिलीज किया। लेकिन अमोनिया के टेंडर्स में कुछ चेंजेस की जरूरत थी, जिससे ये डिलेज आ रहे थे और टेंडर कंडीशंस में बार बार चेंजेस हो रहे थे। SECI ने ग्रीन अमोनिया के सप्लाई के ट्रेड मार्जिन 2 रुपीज पर किलोग्राम से 1.5 रुपीज पर किलोग्राम तक कम कर दिए। फर्टिलाइजर कंपनीज को पहले पेमेंट रिस्क फेस करने पड़ते थे। इन रिस्क को कम करने के लिए SECI ने रिसेंटली एक पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म भी इंट्रोड्यूस किया। मतलब SECI का इनिशियल टेंडर एक्चुअल मार्केट सिनेरियोज के लिए शायद रेडी ही नहीं था और इन चेंजेस के कारण टेंडर्स पे बिड करना कॉम्प्लिकेट हो गया था। ग्रीन हाइड्रोजन के एमिशंस ग्रे हाइड्रोजन से कम है, लेकिन इसे प्रोड्यूस करने का कॉस्ट भी ज्यादा है। 1 किलो ग्रे हाइड्रोजन का प्रोडक्शन कॉस्ट 160 टू 200 रुपीज है। वहीं 1 किलो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का कॉस्ट 350 टू 450 रुपीज है। इन हाई कॉस्ट के साथ साथ चेंजिंग रेगुलेशंस के कारण प्रोड्यूसर्स लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर करना नहीं चाह रहे। इस नॉन कमिटमेंट के कारण मल्टीपल इंडस्ट्री के डिमांड्स पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। लेकिन ये इंडस्ट्रीज हैं कौन से? ऑयल रिफाइनिंग, फर्टिलाइजर्स और पाइप नेचुरल गैस। इन तीनों इंडस्ट्रीज से 30 लाख टन का पोटेंशियल डिमांड क्रिएट हो सकता है। लेकिन ये इंडस्ट्रीज डायरेक्टली ग्रीन हाइड्रोजन में स्विच नहीं करेंगे। ये मेजर्ड ब्लेंडिंग के थ्रू ग्रीन हाइड्रोजन अपने ऑपरेशंस में इंटीग्रेट करेंगे। मेजर्ड ब्लेंडिंग में एग्जिस्टिंग ग्रे हाइड्रोजन और नेचुरल गैस सप्लाई में ग्रीन हाइड्रोजन मिक्स किया जाता है। धीरे धीरे नेचुरल गैस और ग्रे हाइड्रोजन कम कर दिया जाता है और इसे ग्रीन हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दिया जाता है। एक एग्जाम्पल के साथ पोटेंशियल डिमांड को समझते हैं। बेन एंड कंपनी ने फ्रॉम प्रॉमिस टू परचेज अनलॉकिंग इंडियाज ग्रीन हाइड्रोजन डिमांड नाम का एक रिपोर्ट रिलीज किया था। इस रिपोर्ट के हिसाब से अगर ऑयल रिफाइनिंग प्रोसेस को देखा जाए तो बस 10% ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग से
2030 तक 5 लाख मेट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन डिमांड क्रिएट हो सकता है और इस ब्लेंडिंग प्रोसेस से बस 0.5% का कॉस्ट इंक्रीज होगा। वहीं 20% ब्लेंडिंग के थ्रू फर्टिलाइजर्स 2030 तक 9 लाख मेट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन डिमांड क्रिएट कर सकते हैं। नेचुरल गैस के केस में 10% ब्लेंडिंग से 1 लाख मेट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन डिमांड क्रिएट हो सकता है। और मेजर्ड ब्लेंडिंग का प्लान काफी स्मार्ट भी है। सारे सिस्टम्स को अचानक ग्रीन हाइड्रोजन में शिफ्ट करने की जगह छोटे अमाउंट्स में इंटीग्रेट करने से इन इंडस्ट्रीज के कॉस्ट भी बच सकते हैं। ब्लेंडिंग के थ्रू डिमांड क्रिएट होगा और बढ़ेगा भी, जिससे प्रोड्यूसर्स अपने ग्रीन हाइड्रोजन आउटपुट्स बढ़ा सकेंगे और इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव कर पाएंगे। करंटली हाइड्रोजन प्रोडक्शन कॉस्ट $2 पर किलोग्राम से नीचे ले जाने का टारगेट है। इससे इन इंडस्ट्रीज के लिए भी कॉस्ट कम होते रहेंगे और इंक्रीमेंटल ब्लेंडिंग में उनके कॉस्ट कम इंक्रीज होंगे। और तो और ग्रीन हाइड्रोजन का यूज सिर्फ इन इंडस्ट्रीज तक ही लिमिटेड नहीं रहेगा। बेन कंपनी के रिपोर्ट के हिसाब से ग्रीन हाइड्रोजन का डोमेस्टिक कंजम्पशन में भी यूज हो सकता है। ग्रीन स्टील के प्रोडक्शन में भी ग्रीन हाइड्रोजन का यूज होता है। ग्रीन स्टील के प्रोडक्शन से 1 to 2 लाख मेट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन डिमांड क्रिएट हो सकता है और ग्रीन स्टील का प्रोडक्शन शायद अब बढ़ भी सकता है। यूरोपियन यूनियन के सीबैम या कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के अंडर इंडिया का ग्रीन स्टील ईयू कंपेटिटिव रेट्स में इंपोर्ट कर सकता है। फिलहाल इंडिया ईयू को 33 लाख टन स्टील एक्सपोर्ट करता है। 2030 तक ये नंबर 45 लाख टन तक बढ़ सकता है। अगर ग्रीन स्टील इस प्रोजेक्टेड एक्सपोर्ट में 50 to 70% कंट्रीब्यूट करता है तो 1.3 to 1.8 लाख मेट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का डिमांड क्रिएट हो सकता है। इसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन का एक्सपोर्ट भी 8 to 10 लाख मेट्रिक टन का डिमांड क्रिएट कर सकता है। इस एक्सपोर्ट में और ग्रीन हाइड्रोजन के ओवरऑल प्रोडक्शन में इंडिया के पोर्ट सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट रोल है। ग्रीन हाइड्रोजन और पोर्ट्स एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन के थ्रू इंडिया के पोर्ट्स सिंपल कार्गो हैंडलिंग फैसिलिटीज की जगह ग्रीन हाइड्रोजन हब्स में अपग्रेड हो सकते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन के लिए इंडिया के पोर्ट्स एक एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं और इस एक्सपोर्ट के लिए पोर्ट्स में मेजर चेंजेस की जरूरत भी नहीं है। एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को ही रीपर्पस किया जा सकता है। ये नया इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने से बहुत सस्ता होगा। आईपीए या इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन के एक रिपोर्ट के हिसाब से 50 लाख टन कैपेसिटी के ग्रीन अमोनिया के ग्रीनफील्ड टर्मिनल बनाने में 20,000 to 21,000 करोड़ रुपीस का कॉस्ट लग सकता है। वहीं एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को रीपर्पस करने में 12,000 to 14,000 करोड़ रुपीस का कॉस्ट लग सकता है। इंडिया में करंटली 8 LNG टर्मिनल्स हैं। इन टर्मिनल्स को नेचुरल गैस के साथ हाइड्रोजन और अमोनिया के लिए अपग्रेड करना होगा ताकि लीकेज रिस्क कम हो। ये टर्मिनल्स लो कैपेसिटी और अंडर यूटिलाइजेशन से डील करते हैं। इन्हें हाइड्रोजन और अमोनिया के लिए कन्वर्ट करने से इनका यूटिलाइजेशन रेट भी बढ़ सकता है। इंडिया के दोनों कोस्ट के पोर्ट्स अलग अलग इंटरनेशनल मार्केट्स को सर्व कर सकते हैं। तमिलनाडु का वीओ चिदम्बरनर और ओडिशा का पारादीप पोर्ट जापान, सिंगापुर और साउथ कोरिया के डिमांड्स को सर्व कर सकता है। इन कंट्रीज के डीकार्बनाइजेशन गोल्स के अंडर इन्हें 2030 तक 44 लाख टन हाइड्रोजन इक्विवेलेंट्स की जरूरत होगी। मुंबई, जेएनपीए और दीनदयाल वेस्टर्न पोर्ट्स हैं जो यूरोपियन मार्केट्स को केटर कर सकते हैं। इन कंट्रीज का डिमांड 2030 तक 1 करोड़ टन तक पहुंच सकता है और इंडिया इस इंटरनेशनल डिमांड को टैप करने की कोशिश भी कर रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्रेटरी एसके सारंगी ने जून में बताया कि इंडिया यूरोप में रॉटरडैम और एंटवर्प के साथ डिस्कशंस कर रहा है। इन डिस्कशंस के थ्रू हाइड्रोजन एक्सपोर्ट स्मूथ करने के लिए और हाइड्रोजन को एफटीए में इंक्लूड करने का प्लान है और इस इंटरनेशनल पार्टनरशिप का स्केल काफी बड़ा हो सकता है। इंडिया यूरोप और सिंगापुर को पर ईयर 1.1 करोड़ मेट्रिक टन हाइड्रोजन सप्लाई करने का प्लान कर रहा है। इन एक्सपोर्ट्स के बदले ये दोनों एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस इंडिया के क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के थ्रू इंडिया को अपॉर्चुनिटीज तो मिल सकते हैं, लेकिन कंपटीशन भी एक चैलेंज है। ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया और इजिप्ट जैसे कंट्रीज भी ग्रीन हाइड्रोजन एक्सपोर्ट करने का प्लान कर रहे हैं। ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन में डिलेज के कारण हम पोटेंशियल ग्लोबल मार्केट्स खो सकते हैं। इंडिया के ग्रीन हाइड्रोजन इंप्लीमेंटेशन में एग्जीक्यूशन भी एक चैलेंज है। जैसा मैंने बताया, हमने 2030 तक पर ईयर 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का प्लान किया है, लेकिन हमारा एक्चुअल प्रोग्रेस काफी स्लो है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में इंडियन गवर्नमेंट ने 8 लाख करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करने का प्लान किया है। इस मिशन के अंडर इंडिया में 4,12,000 मेट्रिक टन का एनुअल कैपेसिटी सेटअप भी हुआ है, लेकिन ये हमारे 50 लाख टन के टारगेट के 10% से भी कम है। इंडियन गवर्नमेंट ने साइट या स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशंस फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन स्कीम भी लॉन्च किया है। ये स्कीम ग्रीन हाइड्रोजन के डोमेस्टिक ट्रेड में अनसर्टेनिटी हटाना चाहता है और प्राइस स्टेबिलिटी लाना चाहता है, लेकिन अभी तक शायद ये स्टेबिलिटी अचीव नहीं हो पाया है। इसीलिए प्रोड्यूसर्स लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स अवॉइड कर रहे हैं। इंडिया का स्टेट वाइज प्रोग्रेस भी काफी अनइवन है। गुजरात प्रोग्रेस लीड कर रहा है। यहाँ सबसे ज्यादा लैंड कमिटमेंट और रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी प्रेजेंट है। इंडिया के बाकी स्टेट्स अभी भी ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के अर्ली स्टेजेस में है। नेशनल गैस के लिए इंपोर्ट डिपेंडेंस भी एक प्रॉब्लम है। करंटली इंडिया $1,520 करोड़ का नेचुरल गैस इंपोर्ट करता है। डोमेस्टिक प्रोडक्शन में अगर डिलेज खत्म होते हैं तो हम अपना इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट कर पाएंगे
और अपना इंपोर्ट बिल भी रिड्यूस कर पाएंगे। मतलब इंडिया के ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में पोटेंशियल तो बहुत है, लेकिन करंट रेगुलेटरी और मैन्युफैक्चरिंग चैलेंजेस के कारण ये पोटेंशियल मीट होने में शायद डिलेज हो सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया का हाइड्रोजन इंडस्ट्री अपने चैलेंजेस को सॉल्व कर पाएगा? इन डिलेज को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं हूं आपका होस्ट देव। मिलते हैं अगले वीडियो में।